हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है रोम। सो गाइज, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक और मेमोरी का टाइप होता है जिसको हम रैम बोलते हैं। रैम क्या होता है और उसके हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी डिस्कस किया था, जो कि आपको दिख सकता है प्रीवियस स्लाइड्स में। सो आज की इस वीडियो में जो मेमोरी का एक और टाइप होता है जिसको हम रोम बोलते हैं, उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, सो दैट कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाए। जैसे कि ये टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सो तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। सो रोम हमारा टॉपिक है, तो रोम होता क्या है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर फॉर रीड हो गया। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर साइड में लिखा हुआ रीड, ओ फॉर यहाँ पे ओनली, एंड एम फॉर मेमोरी। तो हम रोम को डिनोट करते हैं, रीड ओनली मेमोरी को डिनोट करते हैं किससे, रोम से। तो ये हो गया रोम का फुल फॉर्म। अब रोम होता क्या है, जैसे कि हमने रैम के बारे में डिस्कस किया था कि रैम जो होता है वो रीड राइट मेमोरी को परफॉर्म करता है, और ये फास्ट होता है, ये वोलेटाइल होता है, ऐसा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब रोम रैम से क्या कैसे डिफरेंट है। सो रोम जो होता है, रोम होता है हमारे पास नॉन वोलाटाइल। ये है क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब नॉन वोलाटाइल, अब जैसे कि हमारे पास वोलाटाइल था, तो वोलाटाइल में क्या था कि अगर पावर ऑफ हो जाता है तो जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो नॉन वोलाटाइल में क्या होता है कि पावर लॉस्ट होने के बाद भी जो डेटा है वो एज इट इज रिटेन रहता है। तो नॉन वोलाटाइल में क्या हो गया, डेटा डज नॉट लॉस्ट, डेटा डज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, व्हेन पावर ऑफ। क्लियर है गाइस। तो ये हो गया हमारे पास रोम का एक, आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं, या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि रोम क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं। और रोम को ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, मीन्स यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, मगर मीन्स कि अगर हमें किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो हम कौन सा मेमोरी यूज कर सकते हैं, हम रोम मेमोरी को यूज कर सकते हैं। और रोम एक और जगह यूज होता है, जैसे कि जो आपने एक टर्म सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं बायोस, BIOS। ये क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये, बेसिक इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है किसका, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं। सो उसका जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो स्टोर होता है बायोस में। सो ये बायोस को भी, जो कंप्यूटर का बायोस होता है उसको भी स्टोर करने के लिए हम कौन सी मेमोरी को यूज करते हैं, रोम मेमोरी को यूज करते हैं। सो यहाँ से रोम का तीन पॉइंट्स आ गए। सबसे पहला क्या था, रोम नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा इसमें स्टोर होता है वो एज इट इज स्टोर रहेगा, और डेटा लॉस्ट नहीं होगा इन केस ऑफ पावर ऑफ। क्लियर है। सेकंड था कि ये स्टोर होता है किसी भी डेटा को अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो वहां पे हम रोम का यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि हम रोम को यूज करते हैं कंप्यूटर्स के बायोस को स्टोर करने के लिए। क्लियर है गाइज। अब रोम में क्या होता है, रोम के कुछ डिफरेंट टाइप्स भी है, जैसे कि हमने रैम में भी डिस्कस किया था। रैम में था हमारे पास स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। सिमिलरली रोम में भी कुछ रोम के भी कुछ टाइप्स हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि डेटा रिटर्न करता है वोलेटाइल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम डिस्कस करते हैं रोम के टाइप्स। सो गाइज, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रोम के 4 टाइप्स होते हैं। सो सबसे पहला है पी रोम। पी रोम होता है हमारे पास प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम का जो डेफिनेशन है वो आप ये यहाँ से भी लिख सकते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। सो ये हो गया हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि ये जो होता है, ये जो पी रोम होता है ये प्रोग्राम्ड होता है यूजर के थ्रू। क्लियर है। यूजर इस मेमोरी को प्रोग्राम करता है, और एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद जो इसमें डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पी रोम क्या हो जाता है, डजंट चेंज, वी कांट चेंज, मैं लिख देता हूँ वी कांट चेंज डेटा और इंस्ट्रक्शंस वंस प्रोग्राम्ड, वंस प्रोग्राम। तो एक बार हमने जो पीरम उसको प्रोग्राम कर दिया यूजर ने, तो उसके बाद जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस और
जो भी उसमें डेटा स्टोर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ई पी रोम। तो ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ये होता है हमारे पास इरेजेबल, यहाँ पे ई का मतलब हो गया ERASABL इरेजेबल, और पी मतलब हो गया प्रोग्रामेबल, और रोम मीन्स हो गया रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है गाइस? तो ये हो गया हमारे पास ई पी रोम का फुल फॉर्म, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है, पहले तो डिस्कस किया हमने प्रोग्रामेबल, जिसमें क्या होता है कि एक बार हमने प्रोग्राम कर दिया तो हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इरेजेबल एक वर्ड और ऐड हो गया है। तो इरेजेबल ऐड हो गया, इसका मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि हमने डेटा को रीप्रोग्राम कर दिया, डेटा को हमने प्रोग्राम कर दिया है, उसके बाद सपोज हमें डेटा को इरेज करना है, उसमें जो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो हम पी रोम में इरेज नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमें ई पी रोम से इरेज करना है तो उसके लिए क्या होता है, हमें इस मेमोरी को अल्ट्रा वॉयलेट राइज में, अल्ट्रा वॉयलेट जो लाइट होता है, अगर उसके कांटेक्ट में ये मेमोरी आ जाता है तो उसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो सभी इरेज हो जाता है। क्लियर गाइस? और इसमें एक और पॉइंट है कि इसको रीप्रोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो प्रीवियस डेटा है उसको डिलीट करना पड़ता है, उसको इरेज करना पड़ता है। तो डेटा को इरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ईपी रोम होता है उसको हम अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के कांटेक्ट में डाल देंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो इसका डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ई पी रोम। तो यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल, और पी रोम तो आपको पता ही है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब ई पी रोम जो यहाँ पे इरेजेबल था, इसके केस में क्या है, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। क्लियर गाइस? इसके कांटेक्ट में आने पर डेटा इरेज हो जाता है। अब ई पी रोम में क्या होता है कि डेटा को इरेज करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा, जो ई पी रोम का डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस आपको पूछ सकता है ईपी रोम में और ईईपी रोम में। क्लियर है गाइस? और लास्ट हमारे पास एम रोम, तो इसको हम बोलते हैं मास्क रोम। इसमें क्या, इस ये होता है मास्क, मास्क रोम। इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास मेमोरी को मास्क कर दिया जाता है। अब अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि कैसे हम डेटा को मास्किंग करते हैं, या फिर अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा वहां पे आपको आइडिया होगा कि जो मेमोरी या डेटा होता है उसको कैसे मास्किंग करते हैं। क्लियर है गाइस? सो ये था बेसिकली रोम के 4 टाइप्स, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। बेसिकली एग्जाम में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा रैम के टाइप्स का, बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कितने टाइप्स होते हैं, कि अगर मे भी किसी और सब्जेक्ट में पूछ सकता है, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, so उन समय भी इसका यूज आएगा आपको मेमोरी का, तो वहां पे आप इन चीजों को लिख सके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या है रोम के, हमने रैम में भी डिस्कस किया था। सो सबसे पहला ही एडवांटेज है नॉन वोलाटाइल। तो अभी मैंने बताया नॉन वोलाटाइल में क्या होता है कि अगर जो डेटा स्टोर है तो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा उसमें से डिलीट नहीं होता है, और ये रैम के केस में ऐसा नहीं था। सो कुछ ऐसे ऐसे डेटा होते हैं जो कि मतलब मेमोरी में रहना ही चाहिए, तो वो डेटा सब किस में स्टोर होता है, रोम में होता है, बिकॉज रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट हमारे पास रिलायबल। अब ये रिलायबल किस केस में हुआ कि जो डेटा इसमें स्टोर होता है वो क्या हो सकता है, डजंट, मतलब इसको हम इजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मीन्स डजंट इजिली मॉडिफाइड। क्लियर गाइस? सो जो डेटा रोम में स्टोर होता है उसको हम इजिली मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, और इजिली मॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, जो एरर का चांसेस होगा डेटा में, या फिर कोई करप्ट, जैसे बहुत टाइम क्या होता है डेटा करप्ट हो जाता है तो उसके चांसेस होते हैं वो बहुत लेस हो जाता है ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी। क्लियर गाइस? तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास पावर मैनेजमेंट। तो जो रोम होता है वो क्या करता है, लेस पावर कंजम्पशन। तो लेस पावर कंजप्शन है। सो ये क्या होता है, लेस पावर कंजप्शन यूज करता है। तो ये हो गया इसके 3 पॉइंट्स, इसके 3 एडवांटेजेस। अब इसको डिस्कस करते हैं हम कि डिसएडवांटेज क्या क्या है रोम के। सो सबसे पहला है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। सो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अब रोम क्या है, एक रीड ओनली मेमोरी है, तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा स्टोर होता है उसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि डेटा कांट बी मॉडिफाइड। अब देखिए गाइस कि डेटा को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके एक एडवांटेज भी हो गया कि हम डेटा करप्ट नहीं हो पाएगा इजिली, या कोई एक्सटर्नल उसको डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है
कि जो डेटा है उसके अंदर है उसको हम इजीली मॉडिफाइड नहीं कर पाते। तो देख सकते हैं गाइस कि एक ही चीज से दोनों पॉइंट आ रहा है, कि एडवांटेज भी आ रहा है एंड डिसएडवांटेज भी आ रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, लिमिटेड कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है, तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि जो रोम का जो स्टोरेज होता है उसमें जिसका मीन्स डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। और अगर आप उसको इंक्रीज करना भी चाहते हैं तो वहां पे क्या होता है, लेस मीन्स कि ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेस नहीं बोल सकते हैं, मोर एक्सपेंसिव भी होता है और डिफिकल्ट टू इंक्रीज, डिफिकल्ट टू इंक्रीज। तो यहीं से आ गया मोर एक्सपेंसिव से, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट का आ गया। कि अब कॉस्ट में क्या आ गया कि अगर आप रोम को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका कॉस्ट बहुत हाई है। मीन्स उस स्टोरेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट हाई है। और वैसे भी जो रोम होता है वो बाकी जो मेमोरी डिवाइसेस है, जैसे हार्ड ड्राइव्स हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गया, तो इन सब के कंपेयर में जो रोम का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई होता है। और इसीलिए एक डिफिकल्ट होता है कि अगर हम मेमोरी को अपग्रेड करना चाहें, रोम को अपग्रेड करना चाहें, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट है उसका बहुत हाई है। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो रोम के बारे में एक बेसिक आइडिया वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड गाइज प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लें, सो दैट कि आपके जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। एंड अभी और भी टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, सो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और टाइम टू टाइम इन वीडियोस को देखते रहें, सो दैट कि एंड में जाकर आपको एक साथ सभी वीडियोस को ना देखना पड़े। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।